दोस्तों, इस वीडियो में हम 2 फरवरी को पड़ने वाली बसंत पंचमी के महत्व और इससे जुड़ी खास बातों पर चर्चा करेंगे। आप सभी ने सुना होगा कि मां सरस्वती ही हमें ज्ञान प्रदान करने वाली देवी हैं और इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति उन्हीं की कृपा से होती है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी देने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। साथ ही मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि मां सरस्वती को प्रसन्न करने के आसान तरीके क्या हैं, जिससे आप अपने जीवन में सफलता और मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा विशेष उपाय बताऊंगा जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। इस साल 2025 में बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी को मनाया जाएगा। माघ शुक्ल पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह 9:01 बजे शुरू होकर 3 फरवरी को सुबह 6:52 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार बसंत पंचमी 2 फरवरी को मनाई जाएगी। अब बात करते हैं सरस्वती पूजा के शुभ मुहूर्त की। पंचांग के अनुसार इस दिन पूजा का शुभ समय सुबह 7:09 बजे से दोपहर 12:35 बजे तक रहेगा। इस अवधि में भक्तजन मां सरस्वती की आराधना कर सकते हैं। यह समय ध्यान मंत्र जाप और पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मां सरस्वती विद्या, ज्ञान, संगीत और कला की देवी हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति शिक्षा और संगीत के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करता है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा करने से अज्ञानता दूर होती है और ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है। बसंत पंचमी के अवसर पर छोटे बच्चों को शिक्षा देने की परंपरा भी है, जिसे अक्षरारंभ या विद्यारंभ कहा जाता है। विशेष रूप से यह दिन छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिन छात्रों को पढ़ाई में मन लगाने में कठिनाई होती है, उन्हें इस दिन कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। यदि आपका बच्चा अभी छोटा है तो माता पिता उसे ये उपाय करवा सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बसंत पंचमी से जुड़े उपाय बताऊं, आइए जानते हैं कि इस पर्व को मनाने का कारण क्या है और इसका धार्मिक महत्व क्या है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यह आपकी सोच को बदल सकता है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बसंत पंचमी का महत्व क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि यदि इस दिन आप गौ माता को एक विशेष चीज खिला दें तो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। यह विशेष जानकारी मैं वीडियो के अंत में साझा करूंगा, इसलिए इसे पूरा जरूर देखें। बसंत पंचमी को वर्ष के सबसे शुभ समय में से एक माना जाता है और इस दिन वसंत ऋतु का आगमन होता है, जिससे यह पर्व और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। इस धातु में खेतों में फैसले लहर उठती हैं और फूल खिलने लगते हैं और हर जगह खुशहाली आती है। मानता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से वसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसी वजह से ज्ञान के उपासक सभी लोग बसंत पंचमी के दिन अपनी आराध्य देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बारी बारी से सभी बातों को जानते चलेंगे। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। बसंत पंचमी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मानता है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवन और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वातावरण बिल्कुल शांत हो और इसमें किसी की वाणी ना हो। यह सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। सृष्टि की रचना के बाद से ही उन्हें सृष्टि सुनसान और निर्जन नजर आने लगी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन हुए और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी 4 भुजाओं वाली सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में बिना और दूसरे हाथ में वरमुदियुम बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी को सरस्वती कहा गया। इस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी। इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती मां की पूजा भी की जाती है। इस दिन देवी सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और बाद देवी सहित अनेक नाम से पूजा जाता है। बच्चा पढ़ाई से चुराता है, जी तो करें यह उपाय। यदि आपका बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है, क्या उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को बच्चों के हाथ से पीले रंग के फल अर्पित करवा। साथ ही माता सरस्वती का एक चित्र बच्चों के स्टडी टेबल के पास लगे। इससे पढ़ाई में उसका मन लगने लगेगा।
इस मंत्र का करें जब अगर विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो उन्हें वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के मूल मंत्र AOMN सरस्वती है नमः का जाप करना चाहिए। इससे से लाभ मिलेगा। बच्चों को बोलने में है समस्या तो करें यह उपाय। यदि आपके बच्चे की वाणी स्पष्ट नहीं है या थोड़ा रुककर बोलता है तो वसंत पंचमी के दिन उसकी जवा पर चांदी की सलाह या पेन की नोक से केसर द्वारा श्री सरस्वती नमः मंत्र लिख दें। इस उपाय को करने से बच्चा वाणी दोष से मुक्त हो जाएगा और उसकी भाषा स्पष्ट हो जाएगी। नवजात शिशु के जवा पर लिखा यह मंत्र वही जिन नवजात शिशुओं की पहली वसंत पंचमी है उनकी जीभ पर चांदी की सलाई को शहर में डुबोकर और मंत्र लिखें। मानता है कि ऐसा करने से बच्चा बुद्धिमान और मधुर वाणी वाला होगा। दोस्तों, इस दिन आप यह एक उपाय जरूर करें कि जो मोर पंख होता है उसे अपनी जो भी अभी तक आपने अपनी सफलताएं प्राप्त की हैं, जैसी आप किसी भी कक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उसके साथ एक मोर पंख को जरूर रखें। मोर पंख दोस्तों टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, यह सख्त और होना चाहिए। दोस्तों, इसे आप अपने मार्कशीट में हमेशा रखें। दोस्तों, मनक चलिए, अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो फिर आप पर मां सरस्वती की ऐसी कृपा होगी, ऐसी असीम कृपा होगी, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बात नहीं सकता दोस्तों। इसीलिए इस उपाय को जरूर करें। और दोस्तों, एक धार्मिक और तांत्रिक उपाय भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको कहीं भी गौ माता देखे तो सबसे पहले तो उसे अपने द्वारा में बुला ला लेना है, या फिर आप पकड़कर भी उसे ला सकते हैं और लाने के बाद उसे 3 रोटी खिला देना है दोस्तों। और यह काम आपको सुबह सुबह ही करना है दोस्तों। यह काम दिन में नहीं बल्कि आपको सुबह 7 बजे से लेकर शाम की 7:30 तक कर सकते हैं। यह कार्य को कर सकती है दोस्तों। आपको लाभ ही लाभ होगा। अगर आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या उनके पढ़ाई में मन नहीं लगता दोस्तों, 3 से 4 दिन में ही देख लेना, फर्क आपको नजर आने लगेगा। अगर उन्होंने कोई परीक्षा दिए होंगे तो उसमें सफलता इनको निश्चित रूप से ही मिलेगी। दोस्तों, यह एक तांत्रिक और पौराणिक उपाय है। दोस्तों, यह बात का जरूर ध्यान रखें कि रोटी गाय को खिलाते समय उसमें अच्छा अवश्य रख ले, जिससे माता को इससे शीतलता मिलती है और गौ माता का आपको आश्रम आशीर्वाद और कृपा मिलेगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा और उपाय जिससे आप जो भी आपको अपनी की परीक्षा में आप बार बार असफल हो रहे हैं, जैसे कि कई बच्चे PSSC या फिर UPSS SSC की तैयारी करते हैं दोस्तों, होने मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है, या फिर जिनके बस जल्दी ही उनसे नाराज हो जाते हैं। तो इसके लिए एक उपाय मैं बताता हूं। इस उपाय को आपको 2 दिन कर लेना है दोस्तों, मन कर। चलिए, अगर आप इस उपाय को 2 दिन ही कर देते हैं तो मां सरस्वती की आप पर ऐसी कृपा होगी कि जिस काम को आप नौकर की भांति अभी कर रहे हो उसे कार्य में भी आप मालिक बन जाओगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो भी यह कई सारे व्यक्ति होते हैं जो मालिक हैं आज की डेट में दोस्तों, वह इन उपायों को करने से ही उनका धन ऐश्वर्य है। या फिर आप कह सकती हैं कि जो इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं वह इन उपायों को जरूर करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको उपाय बता देता हूं कि आपको 2 दिन ऐसा कौन सा उपाय कर लेना है। क्या करना है कि आपके पास में कहीं मंदिर हो, वहां पर सरस्वती माता की प्रतिमा रखी हो, तो दोस्तों आपको क्या कहना है, आपको बाजार से एक बिना ले लेना है। दोस्तों, आपको यह तो झांकी होगा कि मां सरस्वती को दुनिया बिना अत्यधिक अच्छी एवं प्यारी लगती है। प्रातःकाल स्नान और पीले वस्त्र पहनना, सूर्योदय से पहले हल्दी मिले पानी से स्नान कर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। देवी सरस्वती की पूजा, सरस्वती माता को सफेद चंदन, पीले फूल और केसर मिश्रित खीर अर्पित कर उनकी आरती करें। सरस्वती मंत्र का जाप, AUM ए सरस्वत नमः मंत्र का 108 बार जाप रुद्राक्ष माला से करें। पुस्तकों और वाद्य यंत्रों की पूजा, अपनी किताबों और वाद्य यंत्रों को देवी के चरणों में रखकर हल्दी चंदन का तिलक लगाएं। पीले भोजन का दान, खिचड़ी, बेसन के लड्डू या हलवा बनाकर जरूरतमंदों में वितरित करें। सरस्वती यंत्र की स्थापना, घर में सरस्वती यंत्र स्थापित कर उसकी नियमित पूजा करें। विद्या आरंभ कराना, बच्चों को AUM या A लिखवा कर शिक्षा की शुरुआत कराए। हंस या मोर का चित्र लगाना, घर में हंस या मोर का चित्र लगाकर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएं। पीले फूल चढ़ाना, देवी सरस्वती को गेंदे के फूल या सूरजमुखी अर्पित करें। संगीत वाद्य यंत्र बजाना, देवी को प्रसन्न करने के लिए अपने वाद्य यंत्र बजाएं। केसर का तिलक लगाना, पूजा के बाद देवी के चरणों का केसर माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। शंख बजाना, पूजा के समय शंख बजाकर घर का वातावरण शुद्ध करें। विद्यादान, गरीब बच्चों को किताबें,
पेन और स्टेशनरी दान करें। पीले वस्त्र दान करना, जरूरतमंदों को पीले वस्त्र दान कर उनकी मदद करें। पतंग उड़ाना, पतंग उड़ाकर उत्साह और खुशी के साथ त्योहार मनाएं। बसंत पंचमी के दिन आपको हाथ में पीले फूल लेकर उस व्यक्ति के चेहरे का आभास करना चाहिए और कामदेव के इस विशेष मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओ नमो भगवते कामदेव यस्य यस्य दृश्य भवाम यश यश मम मुखम पतितत् मोह यतु स्वाहा। मंत्र जप के बाद उन फूलों को होली तक संभालकर अपने पास रखें। उसके बाद बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह विशेष उपाय करने से आप जिस किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं वह जल्द ही आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों में प्यार बरकरार रखना चाहते हैं, बसंत पंचमी के दिन आपको भगवती रति और कामेदव की पूजा और उन्हें पुष्प अर्पित करने चाहिए। सरस्वती पूजा के दिन आपको अनार की कलम को या संभव हो तो सोने की सलाई को शहद में डुबोकर बच्चे की जीभ पर मां सरस्वती का ध्यान करते हुए ऐन लिखना चाहिए। इस उपाय को करने से आपका बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा वक्ता बनेगा और लोग उसकी बातों से प्रभावित होंगे। अगर आपका जीवन साथी आपसे रूठा हुआ है तो उसे मनाने के लिए पंचमी के दिन आपको एक सफेद रे कागज पर सिंदूर से क्लीन लिखकर उसे मोड़कर अपने जीवन साथी के कपड़ों की अलमारी में रख दें। जब आपका जीवन साथी मान जाए तो उस पर्ची को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। बसंत पंचमी के दिन आपको अपने बच्चे का हाथ पकड़कर काले रंग की स्लेट पर कुछ ना कुछ जरूर लिखवाना चाहिए। दरअसल इस क्रिया को अक्षराम कहते हैं। ऐसा करने से पढ़ाई के क्षेत्र में आपके बच्चे की एक बेहतर शुरुआत होगी और आगे भी उसके जीवन में सब अच्छा रहेगा। बसंत पंचमी के दिन आपको पीले रंग के कपड़े पहनकर कामदेव के इस मंत्र का एक माला यानी एक 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है एम कामदेवाय विद्महे पुष्प बाणा है धीमहि तन्नो अणंग प्रचोदयात। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में नई उमंगों की बयार फिर से बहाल होगी। जो लोग अपने छोटे बच्चों का अन्नप्राश संस्कार करवाना चाहते हैं वह बसंती पंचमी के दिन कर सकते। इस कार्य के लिए आज का दिन बड़ा ही शुभ है। अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं लेकिन आपको किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज के दिन आपको मां सरस्वती के इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है एन ह्री श्रीन क्ली सरस्वत्य नमः। मंत्र जप के साथ ही आपको विद्या यंत्र भी धारण करना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को अपने प्यार के वश में करना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन आपको उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए कामदेव के इस वशीकरण मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है एम नमः कामदेवाय सकल जन सर्वजनान मम दर्शने उत्कंठा कुरु कुरु दक्ष इक्षुधर कुसुम वाण हन हन स्वाहा। पंचमी के दिन आपको एक कलम लेकर उस पर हल्दी चावल का टीका लगाकर कलम की पूजा करनी चाहिए और बाद में उसी कलम से पेपर लिखना चाहिए। आप चाहें तो एक से ज्यादा कलम की पूजा करके भी अपने पास रख सकते हैं। इस उपाय को करने से आपको प्रतियोगिता में अवश्य ही सफलता मिलेगी। अगर आप लंबे समय से अच्छे जीवन साथी की तलाश में हैं तो बसंत पंचमी के दिन एक विशेष अनुष्ठान करने की सलाह दी जाती है। इस दिन कामदेव के एकाक्ष मंत्र क्लीन का जाप करते हुए दही के साथ मिश्रित धान के लावे का उपयोग करके हवन करना बेहद शुभ माना जाता है। यह प्रक्रिया आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने में सहायक हो सकती है। यदि आपको लिवर से संबंधित कोई परेशानी है तो आज के दिन पीले रंग के चावल पकाकर सबसे पहले देवी मां को भोग लगाएं और फिर स्वयं उनका सेवन करें। ऐसा करने से न केवल आपकी स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी बल्कि आपका लिवर भी बेहतर कार्य करेगा। बसंत पंचमी के दिन पूजा अर्चना के दौरान काले या नीले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। यह माना जाता है कि इन रंगों में पूजा करने से उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और इसका बुरा प्रभाव भविष्य पर पड़ सकता है। इसके बजाय पीले या सफेद वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। साथ ही लाल रंग के वस्त्रों में भी पूजा करने से बचने की सलाह दी जाती है। इस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता सरस्वती नाराज हो सकती हैं और इसका असर आपके जीवन की सुख समृद्धि पर पड़ सकता है। बसंत पंचमी पर सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से बचना चाहिए। बसंत पंचमी पर पेड़ पौधों की कटाई छंटाई करना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह दिन प्रकृति के सम्मान और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इसलिए इस दिन नए पौधे लगाने और पेड़ों की रक्षा करने की परंपरा है।
यह दिन वाणी की देवी सरस्वती के अवतरण का प्रतीक है, इसलिए इस दिन किसी को अपशब्द कहना या किसी गरीब का अपमान करना वर्जित है। ऐसा करने से देवी सरस्वती का अपमान होता है और यह आपके जीवन की सुख शांति को प्रभावित कर सकता है। पुस्तकों और शैक्षिक सामग्रियों का सम्मान करना भी बसंत पंचमी की परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिन कलम दवात और पुस्तकों की पूजा की जाती है। किसी भी पुस्तक को फाड़ने या बेचने से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपके करियर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। बसंत पंचमी के दिन झूठ बोलने या किसी को धोखा देने से भी बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवी सरस्वती मनुष्य की जिह्वा पर विराजमान होती है और जो भी शब्द कहे जाते हैं वे सच हो सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखना आवश्यक है। इस दिन स्नान के बाद पीले वस्त्र पहनने और देवी सरस्वती की पूजा करने की परंपरा है। पूजा में पीले फूल और फलों का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। यह ज्ञान और शैक्षिक क्षेत्र में सफलता के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। मां सरस्वती की प्रिय वस्तु वीणा को इस दिन पूजा का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसे घर में रखने से सुख शांति बनी रहती है। आप चाहें तो इस दिन कोई भी वाद्य यंत्र खरीद सकते हैं। शादी विवाह से जुड़ी चीजें खरीदने के लिए यह दिन बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। घर में पीले फूलों की सजावट और मुख्य द्वार पर पीले फूलों की माला लगाना भी शुभ माना जाता है। साथ ही मोरपंखी का पौधा लाना भी लाभकारी होता है, जिसे विद्या और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। बसंत पंचमी का यह पवित्र दिन जीवन में सकारात्मकता, ज्ञान और समृद्धि लेकर आता है। पूजा पाठ में पूर्ण निष्ठा और परंपराओं का पालन करते हुए इस दिन को मनाना अत्यंत शुभ होता है।